क्या पढ़ा था और अभी हम आज से क्या सीखने जा रहे हैं। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने नेटवर्क कोर के ऊपर बात की। अब हमने कहा था एक नेटवर्क एज होता है और एक नेटवर्क कोर होता है। नेटवर्क एज, ये जो हमारी एंड सिस्टम्स हैं, ये जो हमारी डिवाइसेस हैं, इनको हम नेटवर्क एज का नाम देते हैं। इन डिवाइसेस के दरमियान वो सारा एरिया जो इंटरनेट का जाल बिछा हुआ है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा डिवाइसेस हैं, वो सारा एरिया नेटवर्क कोर कहलाता है। तो जब कोई एक डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस की तरफ डाटा फॉरवर्ड करती है, तो वो इस कोर से गुजर के दूसरे एंड सिस्टम, दूसरी डिवाइस तक जाता है। अब ये जो कोर है ना, हमने कहा इसके अंदर डाटा की मूवमेंट होती है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ। तो ये जो कोर के अंदर मूवमेंट है डाटा की, इसको मूव करने के लिए डाटा को 2 टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है। एक हमारे पास है सर्किट स्विचिंग और दूसरी हमारे पास थी, हमने पढ़ी पैकेट स्विचिंग। जब हमने सर्किट स्विचिंग की बात की तो अभी सिंपल बात बस यही करेंगे कि सर्किट स्विचिंग में डाटा ट्रांसफर करने से पहले दोनों डिवाइसेस के दरमियान कोर के ऊपर एक सर्किट बन जाता है, क्योंकि कोर के ऊपर तो, लेकिन उन मल्टीपल पाथ्स में से कोई एक रास्ता परमानेंट सेलेक्ट होता है दोनों के दरमियान, उसको हम सर्किट का नाम देते हैं। और जब दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो वो किसी और रास्ते को इस्तेमाल नहीं करती, वो उसी सर्किट के ऊपर ही अपना डाटा फॉरवर्ड कर लेती है। वो जो पाथ बनता है, वो जो सर्किट बनता है, वो डेडिकेटेड पाथ कहलाता है। डेडिकेटेड का मतलब होता है कि कोई और थर्ड पर्सन या थर्ड यूजर उसको नहीं इस्तेमाल कर सकता रास्ते को अपने डाटा को फॉरवर्ड करने के लिए। वो सिर्फ वही 2 लोग इस्तेमाल करते हैं जिनके दरमियान वो सर्किट इस्टेब्लिश हुआ होता है। दूसरी टेक्निक जो हमने पढ़ी थी वो थी पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग कैसे काम करती है, उसमें हमने कहा था 2 टेक्निक्स होती हैं। ये 2 अप्रोचेज जो आपके सामने नजर आ रही है, एक हमने पढ़ा था वर्चुअल सर्किट अप्रोच और दूसरी हमने पढ़ी थी डाटाग्राम अप्रोच। अब ये जो वर्चुअल सर्किट अप्रोच है, ये सर्किट स्विचिंग की तरह होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ऑलमोस्ट ये सर्किट स्विचिंग की तरह होती है, बस थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। इसमें भी डाटा ट्रांसफर करने से पहले कनेक्शन बनेगा और वो जो पाथ होता है उसी के ऊपर डाटा ट्रेवल करता है। दूसरी जो हमारे पास इसमें पैकेट स्विचिंग टेक्निक है वो है डाटाग्राम अप्रोच। अब डाटाग्राम अप्रोच में जो डाटा फॉरवर्ड किया जाता है वो एक पाथ से डाटा नहीं ट्रेवल करता, मल्टीपल पाथ्स हैं, तो उन डिफरेंट पाथ से डाटा मूव होते होते अपने डेस्टिनेशन तक जाता है। इसमें कोई कनेक्शन नहीं बनता, इसको डाटाग्राम अप्रोच का नाम देते हैं। ये हमने लास्ट 2 क्लासेस में 2 लेक्चर्स के अंदर इनके ऊपर बात की थी। आज हम ये वर्चुअल सर्किट अप्रोच और डाटाग्राम, बेसिकली ये पैकेट स्विचिंग के अंदर ही दोनों अप्रोचेज आ रही है, इन दोनों का कंपैरिजन करके स्लाइड में सीखेंगे। वर्चुअल सर्किट में पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि नेटवर्क कैन प्रोवाइड सीक्वेंसिंग एंड एरर कंट्रोल। कि ये जो वर्चुअल सर्किट अप्रोच है, इसमें जो नेटवर्क है उसमें हमें सीक्वेंसिंग और एरर कंट्रोल, ये 2 चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। सीक्वेंसिंग का बेटा मतलब क्या होता है? सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जब देखिए डाटा अगर मैं सीआर को सेंड करता हूं तो मेरे पास जो डाटा है उसके पहले पैकेट्स बनाएंगे। जो पैकेट्स होंगे वो स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पैकेट या चंक ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पैकेट। तो उन पैकेट्स के साथ डाटा होता है, सेंडर एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, रिसीवर एड्रेस, और साथ क्या होता है, एक नंबर लगा होता है जिसको सीक्वेंस नंबर बोलते हैं। तो वो जो सीक्वेंस नंबर है वो क्या, जैसे फर्स्ट वाला जो पैकेट था उसको पैकेट नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 4 एंड 5, 5 पैकेट थे मैंने सीआर को सेंड करने, पांचों पैकेट के साथ एक एक नंबर लग गया। अब जब ये पैकेट में फॉरवर्ड करूंगा तो जब सीआर को रिसीव होंगे तो सर्किट, ये कौन सी अप्रोच है, वर्चुअल सर्किट। तो वर्चुअल सर्किट में मेरे और सीआर के दरमियान एक रास्ता, एक पाथ बना हुआ है, उसी पाथ के ऊपर ये सारे पैकेट ट्रैवल करेंगे। तो पहले मैं पैकेट नंबर 1 सेंड करता हूँ, फिर 2 करता हूँ, फिर 3 करता हूँ। ये जिस सीक्वेंस के साथ मैं सेंड करता हूँ ना, रिसीवर को उसी सीक्वेंस के साथ ये मिलना शुरू हो जाते हैं। पहले पैकेट नंबर 1 रिसीव होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। डाटाग्राम अप्रोच में हमने क्या कहा था, मल्टीपल वेज होते हैं, मल्टीपल रास्तों से डाटा मूव होते हुए डेस्टिनेशन तक जाते हैं। वहां पे पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है पैकेट नंबर 3 पहले पहुंच जाए, पैकेट नंबर 1 फिर पहुंच जाए, फिर पैकेट नंबर 2 पहुंचे। तो ये जो पैकेट्स थे आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच रहे थे रिसीवर के ऊपर, क्योंकि एक पाथ नहीं था, इस वजह से सीक्वेंस नहीं था उनके अंदर। लेकिन वर्चुअल सर्किट में एक सर्किट बनता है, एक पाथ बनता है, उस पाथ के ऊपर ही सारे पैकेट्स जाते हैं। तो इस वजह से कोई और रास्ता नहीं होता, जो पहले पैकेट सेंड किया वो पहले पहुंचेगा, जो बाद में सेंड करेंगे वो उसके फॉलो करते हुए पाथ को।
तो इस तरह वर्चुअल सर्किट में जो पैकेट्स मूव करते हैं वो सीक्वेंस के साथ रिसीवर को रिसीव होते हैं। एक बात ये हमने की। और दूसरी एरर कंट्रोल। बेटा डाटाग्राम अप्रोच में हमने पढ़ा था कि जब मल्टीपल पाथ से मूव करते हुए जाएंगे तो हो सकता है किसी रास्ते में कंजेशन ज्यादा हो, वहां पर ट्रैफिक ज्यादा हो। तो जब ट्रैफिक ज्यादा होगी तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि हमारे कुछ पैकेट्स लॉस हो सकते हैं। लेकिन वर्चुअल सर्किट अप्रोच के अंदर कोई और पैकेट जो है वो इस रास्ते के ऊपर नहीं जाते, इसी पैकेट रास्ते के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, तो लॉस होने के चांसेस कम होते हैं, तो एरर को कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि सीक्वेंसिंग और एरर कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है वर्चुअल सर्किट के अंदर। जबकि डाटाग्राम अप्रोच में पहला पॉइंट क्या है, उसमें वो कह रहे हैं कि नो कॉल सेटअप फेज। जब आप डाटा सेंड करना है तो उससे पहले आपको कोई कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डाटा सेंड करेंगे। और ये टेक्निक कब ठीक है, इफ फ्यू पैकेट्स। अगर यहाँ पे कहता है कि अगर थोड़े से पैकेट्स है, थोड़ा डाटा सेंड कर रहे हैं, तो फिर ये टेक्निक आपके लिए बेस्ट है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि पैकेट्स आर फॉरवर्डेड मोर क्विकली। एक ही रास्ता है, डिफरेंट रास्तों से तो नहीं डाटा में जाना, तो एक ही रास्ते के ऊपर जाना है। तो फिर जब एक रास्ते के ऊपर जाना है तो देखिए मैंने पैकेट सेंड किया, रास्ते में राउटर नंबर 1 आया। राउटर नंबर 1 को पता होता है कि पाथ में अगला कौन सा राउटर है, उसके साथ डाटा फॉरवर्ड कर देता है। उसको डिसाइड नहीं करना पड़ता, राउटिंग नहीं करना पड़ती। राउटिंग क्या होती है, वो हमने कहा था ना कि जैसे पैकेट आता है तो हर पैकेट राउटिंग परफॉर्म करता है। राउटिंग का मतलब है बेस्ट पाथ फाइंड करता है उस पैकेट के लिए, कि आगे मैंने इसको फॉरवर्ड करना है तो इतने रास्ते हैं, इनमें से बेस्ट पाथ कौन सा है, तो वो राउटिंग कहलाती है। तो जब सर्किट बना हुआ है, पहले से वर्चुअल सर्किट बना हुआ है, तो हर राउटर को बार बार ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से रास्ते से पैकेट को फॉरवर्ड करना है। तो इसका मतलब है यहाँ पे पहले से ही रास्ता डिसाइड कर लिया जाता है, उसके ऊपर बस पैकेट्स को फॉरवर्ड करना होता है। तो इस वजह से यहाँ पे राउटिंग बार बार नहीं होती, यूज लिखा हुआ है कि नो राउटिंग डिसीजंस टू मेक, बार बार राउटिंग नहीं करना पड़ेगी। इस वजह से यहाँ पे स्पीड ज्यादा अच्छी मिलती है। इसको उसने बोला कि मोर फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबल कैसे कह रहा है, राउटिंग कैन बी यूज, यहाँ पे बार बार राउटिंग होती है, इसलिए इस्तेमाल किया जाए राउटिंग को टू अवॉइड कंजेशन पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क। बेटा अगर वर्चुअल सर्किट में जिस रास्ते के ऊपर आपने अपना वर्चुअल सर्किट बनाया है वहां पे कंजेशन आ गई ना, अगर ट्रैफिक ज्यादा होगी तो फिर वहां पे डिले आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या फायदा, ये मोर फ्लेक्सिबल है डाटाग्राम। अगर एक रास्ते के ऊपर कंजेशन ज्यादा आ गई है, ज्यादा लोड आ गया डाटा का, तो राउटर किसी और रास्ते को सिलेक्ट करके उस कंजेस्टेड पार्ट को अवॉइड करता है और किसी दूसरे रास्ते से डाटा को फॉरवर्ड करता है। ये दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने इसमें। वर्चुअल सर्किट में थर्ड पॉइंट है लेस रिलायबल। ये ज्यादा रिलायबल नहीं है। क्यों, कह रहे लॉस ऑफ अ नोड। अगर जो आपने पाथ बनाया था वर्चुअल सर्किट में, जैसे मैंने डाटा सेंड किया तो पहले राउटर नंबर 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद CR की डिवाइस आ जाती है। तो ये जो दरमियान में कोर के ऊपर राउटर नंबर 1, 2, 3 थे, इनमें से कोई एक राउटर के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एक राउटर भी शट डाउन हो जाता है या कोई भी खराबी आ जाती है उसमें, तो जो मेरा सर्किट बना हुआ था वर्चुअल सर्किट CR के साथ वो टर्मिनेट हो जाता है, तो फिर मेरा डाटा CR तक नहीं जा सकता। जबकि डाटाग्राम में क्या कर मोर रिलायबल है कि इफ अ नोड फेल्स, अगर रास्ते में कोई एक नोड या एक राउटर फेल हो जाता है, शट डाउन हो जाता है या प्रॉब्लम आ जाता है, पैकेट्स में फाइंड एन अल्टरनेट राउट। तो पैकेट्स जो है वो किसी और रास्ते के ऊपर ट्रैवल होते हैं, दैट बाईपास दैट नोड, और वो उस नोड जो इसमें प्रॉब्लम है उसको बाईपास करके किसी और रास्ते से मूव होते हुए अपने डेस्टिनेशन पर चले जाते हैं। तो इस वजह से हम डाटाग्राम को रिलायबल मानते हैं, जबकि वर्चुअल सर्किट लेस रिलायबल। नेक्स्ट पॉइंट है जी वर्चुअल सर्किट में लेस नोड डिले। बेटा इसमें बार बार राउटिंग तो नहीं ना होती। राउटिंग क्या हमने कहा था कि हर राउटर जो है वो पैकेट के लिए पाथ फाइंड करता है कि कौन से पाथ के ऊपर इसको फॉरवर्ड करो आगे। तो यहाँ पे जो सर्किट बना होता है तो बार बार राउटिंग नहीं करना पड़ती। तो जब राउटिंग नहीं करना होती तो हर राउटर के ऊपर डिले कम से कम होता है, वो जैसी पैकेट आता है उसको फॉरवर्ड कर देता है अगले राउटर की तरफ, तो इसमें डिले कम आता है। जबकि डाटाग्राम में हर पैकेट के लिए बार बार राउटिंग करना पड़ती है, तो हर राउटर के ऊपर ज्यादा डिले हो रहा होता है। तो ये दोनों अप्रोचेस थी, इनका कंपैरिजन करके हमने इस स्लाइड में सीखा। सर नेक्स्ट स्लाइड थर्ड में पार्ट रिपीट कीजिएगा काइंडली। जी आप बताएं कौन सा था, लेस रिलायबल ये लेस और मोर रिलायबल। रिलायबल। जी लेस रिलायबल और मोर रिलायबल। बेटा राउटिंग की इसमें बात करेंगे ना। रिलायबल की बात वो है कि अगर मैंने CR को डाटा सेंड करना है तो मैंने कहा मेरा कंप्यूटर दूसरी साइड पे CR का कंप्यूटर, तो जब वो सर्किट जो हमारा बना ना वर्चुअल सर्किट, मैंने जब डाटा सेंड किया तो सबसे पहले वो राउटर नंबर 1 के पास जाता है।
उससे आगे राउटर नंबर 2 है, उससे आगे राउटर नंबर 3 है, उसके आगे सीआर की डिवाइस या सीआर के कंप्यूटर आ जाते हैं। तो जब मेरा डाटा इधर से सीआर तक जाएगा तो दरमियान में कोर के ऊपर 3 राउटर आ रहे हैं। हमने कहा कि ये वर्चुअल सर्किट अप्रोच है, कोई और रास्ता तो नहीं इस्तेमाल होगा ना यहाँ पे, सिर्फ वो जो वर्चुअल सर्किट बना हुआ है वो ही रास्ता इस्तेमाल होगा, कोई और रास्ता इस्तेमाल नहीं होगा इस कम्युनिकेशन में। तो इस रास्ते में 3 राउटर लगे हुए हैं, तो राउटर नंबर 1, फिर राउटर नंबर 2, फिर राउटर नंबर 3 और फिर सीआर की मशीन आ जाती है। तो बेटा अगर राउटर नंबर 1 या 2 या 3 में से कोई एक प्रॉब्लम आ गया, वो डिवाइस अगर डिस्कनेक्ट हो जाती है तो वो जो हमारा उसके ऊपर सर्किट बना हुआ था ना वो भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो फिर हमारा सीआर के साथ कनेक्शन नहीं रहेगा, तो डाटा नहीं फॉरवर्ड हो सकता, इस वजह से लेस रिलायबल। ठीक हो गया जी। जबकि जी दूसरी सर ठीक हो गया। साइड हाँ जी, डाटाग्राम में हमने कहा कि अगर एक राउटर फेल हो भी जाता है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मल्टीपल पाथ से डाटा मूव होकर जा सकता है। तो अगर एक डिवाइस खराब होगी भी तो कोई मसला नहीं, कोई और रास्ता सेलेक्ट होगा और वहां से डाटा मूव होना शुरू हो जाएगा। तो इस स्लाइड में हमने वर्चुअल सर्किट्स अप्रोच और डाटाग्राम अप्रोच के दरमियान कंपैरिजन करके पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है उसमें है सर्किट स्विचिंग वर्सेस वर्चुअल सर्किट। अब हमने कहा था ना कि ये सर्किट स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट मिलती जुलती टेक्निक से, दोनों में पहले कनेक्शन बनता है उसके बाद कम्युनिकेशन होती है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये सर्किट स्विचिंग अलग टेक्निक है, ये जो वर्चुअल सर्किट है ये तो पैकेट स्विचिंग के अंदर एक टेक्निक आती है। तो क्या डिफरेंस है इनके अंदर? सर्किट स्विचिंग में पाथ बनता है, जबकि वर्चुअल सर्किट के अंदर राउट की हम बात करते हैं। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? पाथ में वो कह रहा है कि अ डेडिकेटेड पाथ इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू डिवाइसेस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ सेशन। जब उन्होंने कम्युनिकेशन करना होती है तो उन दोनों के दरमियान एक डेडिकेटेड पाथ बनता है। बेटा डेडिकेटेड पाथ का मतलब ये होता है कि कोई भी और यूजर उस पाथ के ऊपर अपना डाटा नहीं फॉरवर्ड कर सकता, बस जिन दो लोगों के दरमियान वो डेडिकेटेड पाथ बने सिर्फ वो अपना डाटा इसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे और कोई भी नहीं कर सकता। तो सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड पाथ होता है, जबकि वर्चुअल सर्किट में वो कह रहा है कि नो डेडिकेटेड पाथ, डेडिकेटेड पाथ नहीं होगा। रास्ता जरूर बन गया, कनेक्शन बन गया, लेकिन उस रास्ते के ऊपर मैं भी अपना डाटा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, रोल नंबर 1 भी अपना डाटा उसके ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 भी सेंड, मतलब उस एक रास्ते को सिर्फ मैं और सीआर नहीं इस्तेमाल कर रहे। अगर सर्किट स्विचिंग होती तो वो डेडिकेटेड होना था, सिर्फ मैं और सीआर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और को एक्सेस राइट नहीं होनी थी उस पाथ की। लेकिन जब मैंने बात की वर्चुअल सर्किट की, मेरे और सीआर के दरमियान एक रास्ता, एक राउट तो तय हो गया, लेकिन उस रास्ते को सिर्फ मैं और सीआर ही नहीं इस्तेमाल कर सकते, बाकी लोग भी उस रास्ते के ऊपर अपना डाटा ट्रांसफर करके अपने डेस्टिनेशन तक डाटा भेज सकते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि नो डेडिकेटेड पाथ। सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड पार्ट और वर्चुअल सर्किट में नो डेडिकेटेड पार्ट। दूसरा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि रिजर्व रिसोर्सेज। सर्किट स्विचिंग के अंदर सारे रिसोर्सेज रिजर्व होते हैं। अब ये रिसोर्सेज बेटा क्या होते हैं? रास्ते में राउटर्स आ सकते हैं, स्विचेस आ सकते हैं, केबल्स लगी हो सकती हैं, एंटीना लगी हो सकती है, ये सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो कह रहा है जब सर्किट स्विचिंग होती है तो ये सारे रिसोर्सेज रिजर्व हो जाते हैं सिर्फ उन दो लोगों के लिए जिनके दरमियान ये सर्किट बने। जबकि दूसरी साइड पे आप देखें तो कह रहा है शेयर्ड लिंक्स, वो जो दरमियान में लिंक लगे होंगे, ट्रांसमिशन मीडियम होंगे या राउटर्स होंगे या स्विचेस आएंगे, वो सारे के सारे रिजर्व में वो शेयर किए हुए होंगे, बाकी लोग भी उनको इस्तेमाल करके अपने डाटा को फॉरवर्ड कर रहे होंगे। तो दूसरा ये उसने पॉइंट बताया। थर्ड है जी कांस्टेंट डाटा रेट। जो सर्किट स्विचिंग है, जितनी उस सर्किट की, जितनी उस रास्ते की बैंडविड्थ है, मैक्सिमम उतना डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो कांस्टेंट डाटा रेट के साथ आप डाटा फॉरवर्ड करते हैं, जबकि वर्चुअल सर्किट अप्रोच में बर्स्टी डाटा को भी स्टोर किया जा सकता है। किसी लम्हे आप ज्यादा डाटा भी सेंड करना चाहते हैं तो अगर उस पाथ के ऊपर बैंडविड्थ है तो आपका डाटा दूसरी साइड पे चला जाएगा रिसीवर की तरफ। तो इस स्लाइड के अंदर हमने सर्किट स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट अप्रोच के बारे में कंपैरिजन करके डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है इसमें फीचर्स ऑफ सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग। बेटा ये जो दो टेक्निक्स थी ना नेटवर्क कोर के ऊपर, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, उन दोनों की समरी को इस स्लाइड के अंदर डिस्कस किया गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर यस नो के अंदर किए हुए हैं। जैसे कि ये देखें, फीचर है पहला, वो कह रहा है कि डाटा सेंड एज पैकेट्स, पैकेट्स की फॉर्म में डाटा किसमें सेंड होता है। सर्किट स्विचिंग में नो,
यहाँ पे तो डाटा वैसे ही एक सर्किट के ऊपर मूव कर रहा होता है, पैकेट्स तो बनते ही नहीं है, जबकि पैकेट स्विचिंग के अंदर पैकेट्स बनते हैं, उसके बाद डाटा फॉरवर्ड होता है। दूसरा हमारे पास है पैकेट्स फॉलो सेम राउट। तकनीक के अंदर एक ही राउट को पैकेट फॉलो करते हैं। बेटा इसमें तो पैकेट ही नहीं होते, तो इसलिए कह रहा है कि नॉट अवेलेबल। यहाँ पे कुछ आंसर देने की जरूरत ही नहीं है। पैकेट स्विचिंग के अंदर हम ये आंसर कर सकते हैं कि जब वर्चुअल सर्किट वीसी वर्चुअल सर्किट बनेगा तो तब वो एक ही राउट को फॉलो करते हैं, और अगर वो राउट खराब हो जाता है तो कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, लेस रिलायबल है। अभी हमने बात की थी। अगर डाटाग्राम अप्रोच यूज हो रही है तो फिर वो सेम राउट को फॉलो नहीं करते, वो डिफरेंट रास्तों से मूव होते हुए अपने डेस्टिनेशन तक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्सेज रिजर्व इन नेटवर्क। कौन से नेटवर्क में रिसोर्सेज रिजर्व होते हैं? तो हमने कहा सर्किट स्विचिंग में यस, यहाँ पे रिजर्व होते हैं, जबकि पैकेट स्विचिंग में नो। बाकी लोग भी इन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा सेंड कैन हैव वेरिएबल लेटेंसी। लेटेंसी मतलब बेटा रिस्पांस टाइम में डिले आना। आप यही समझिए कि कौन सी टेक्निक है जिसमें डिले आ सकता है। तो कह रहे हैं सर्किट स्विचिंग नो डिले, क्योंकि एक ही बात है, आपने यूज करना है, किसी और ने यूज नहीं करना, तो डिले नहीं आएगा। जब पैकेट स्विचिंग करेंगे तो वहां पे पॉसिबिलिटी है यस डिले आ सकता है। वहां पे कनेक्शन मेड, इस वाली अप्रोच के अंदर कनेक्शन पहले बनता है फिर डाटा ट्रांसफर होता है। तो सर्किट स्विचिंग में कह रहा है यस, यहाँ पे कनेक्शन बनेगा फिर डाटा ट्रांसफर। जब डाटाग्राम की हमने बात की तो कहता है यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर तो विद सर्किट अप्रोच के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो फिर पहले यस में आंसर आएगा, पहले कनेक्शन बनेगा फिर डाटा ट्रांसफर होगा। और अगर आप डाटाग्राम अप्रोच के थ्रू डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर कोई कनेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एट नेटवर्क नोड्स। बेटा जितने नेटवर्क कोर के अंदर होते हैं ना, राउटर्स या बाकी स्विचेस भी, तो उन सब की अपनी अपनी एक डेटाबेस होती है। मेमोरी के अंदर उन्होंने अपने टेबल बनाए होते हैं, उन टेबल के अंदर वो डिफरेंट जो पैकेट्स मूव कर रहे होते हैं ना, उनकी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर रखती है। तो कह रहा है कि सर्किट स्विचिंग के अंदर तो हमने कहा कि यहाँ पे तो वो रिजर्व होते हैं, जरूरत नहीं कोई और डाटा फॉरवर्ड करेंगे नहीं उनके ऊपर, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है उसका आंसर करने की, क्योंकि यहाँ पे तो बस पाथ बना हुआ डाटा मूव होता जाएगा। लेकिन अगर आप वर्चुअल सर्किट अप्रोच के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फिर वो डिवाइसेस वर्चुअल सर्किट का वो जो वीसीआई सर्किट आइडेंटिफायर उसके थ्रू कनेक्शन वो इंफॉर्मेशन को स्टोर रखती है, जबकि डाटाग्राम में वो स्टोर नहीं रखती इस बात को। एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन नीडेड, कौन सी अप्रोच के अंदर एड्रेसिंग की हमें किस तरह की एड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है? कह रहा है वर्चुअल जब सर्किट स्विचिंग करेंगे तो तब आप जब कनेक्शन बनाएंगे तब एड्रेसिंग की जरूरत पड़ेगी कि कौन सा सेंडर है और कौन सा रिसीवर है, उनके एड्रेसेस की जरूरत पड़ेगी आपको। जब पैकेट स्विचिंग करेंगे उसमें अगर वर्चुअल सर्किट अप्रोच यूज कर रहे हैं तो फिर आपको वीसीआई एक नंबर होता है जिसको वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर कहते हैं, उसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। और अगर आप डाटाग्राम अप्रोच यूज कर रहे हैं तो फिर आप डेस्टिनेशन एड्रेस को देख के पैकेट्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इस स्लाइड के अंदर हमने पीछे जो पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग पढ़ी उन दोनों के कंपैरिजन करके इस स्लाइड में उनको सीखा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। वो जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क कोर होती है, उसके ऊपर कितनी तरह की स्विचिंग हो सकती है? कह रहे सर्किट स्विच नेटवर्क या फिर पैकेट स्विच नेटवर्क, सर्किट स्विचिंग या फिर पैकेट स्विचिंग होती है। सर्किट स्विचिंग में हमने दो चीजें पढ़ी, एफडीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसकी फर्दर दो कैटेगरीज है जो हमने पढ़ी थी, इस ब्लॉक डायग्राम में नहीं शो किया हुआ। वो एक सिंक्रोनस टीडीएम था और एक स्टैटिस्टिकल टीडीएम था। पैकेट स्विच नेटवर्क में हमने दो कैटेगरी इसकी पढ़ी, एक नेटवर्क्स विद वीसी वर्चुअल सर्किट अप्रोच के थ्रू कनेक्शन बना के कम्युनिकेशन करवाए, या फिर डाटाग्राम नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन करवाए। तो इस डायग्राम इस वाले स्लाइड के अंदर हमने वो जो नेटवर्क कोर के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होती है, कितनी तरह के नेटवर्क्स बनते हैं, उनको हमने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम से सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है नेटवर्क एक्सेस। मैं नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता हूँ, जैसे कि इंटरनेट है, मैं इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो कैसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ? तो पहले तो ये है कि नेटवर्क एक्सेस पॉइंट क्या होता है, नेटवर्क एक्सेस क्या होती है। बेटा आपने फर्ज करें किसी से ऐसे कनेक्शन लिया हुआ है, तो उन्होंने आपको एक मॉडेम दिया, वो मॉडेम आपके घर में पड़ा हुआ है, उन्होंने एक केबल दी, वो केबल आके आपके उस मॉडेम में लगी हुई है। अब वो मॉडेम वाईफाई है, आपने अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप और बाकी डिवाइसेस वाईफाई के थ्रू उस मॉडेम के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, और वो मॉडेम आपको कहाँ पे एक्सेस दे रहा है? इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो आपके लिए, आप फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके घर के लिए वो जो मॉडेम है वो आपका नेटवर्क एक्सेस पॉइंट कहलाता है। तो पहले हमें ये क्लियर हो गया कि वो डिवाइस जो हमें नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती है उसको नेटवर्क एक्सेस का नाम दिया गया है।
तो ये कह रहा है द फिजिकल लिंक दैट कनेक्ट्स एन एंड सिस्टम टू इट्स एज राउटर। एक फिजिकल लिंक जो एक एंड सिस्टम को एक एज राउटर के साथ, बेसिकली जो हमें राउटर दिए ना उन्होंने, जो मॉडेम दिए हैं पीटीसीएल वालों ने, तो ये हमारे एज राउटर या एज मॉडेम कहलाते हैं। विच इज द फर्स्ट राउटर ऑन द पाथ। जब मैं डाटा सेंड करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास यही राउटर आएगा। द एंड सिस्टम टू एनी अदर डिस्टेंट एंड सिस्टम, वो किसी दूसरे डिस्टेंस तक लेके जाने के लिए इस राउटर के थ्रू मैं डाटा भेजूंगा। तो ये मेरा नेटवर्क एक्सेस होगा। अब ये नेटवर्क एक्सेस कैसे कैसे मिल सकती है? आप घर में बैठ के भी इंटरनेट की फैसिलिटी ले सकते हैं। ये समझते हैं घर में बैठ के नेटवर्क को एक्सेस करेंगे। कनेक्टिंग अ होम एंड सिस्टम, घर में कोई एक डिवाइस है उसको हम कनेक्ट करते हैं टू एन एज राउटर। वो पीटीसीएल से राउटर लिया उसके थ्रू, उसमें आप डायल अप मॉडेम, डीएसएल लगवा सकते हैं, एचएफसी सिस्टम जिसमें केबल मॉडेम है। तो इन सारी टेक्निक्स के थ्रू आप घर में नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। कंपनी एक्सेस में उसने लिखा है स्विच इथरनेट लैन, डिफरेंट लैन्स बना के नेटवर्क को एक्सेस किया जा सकता है। मोबाइल एक्सेस में बेटा क्या कह रहे हैं कि अगर मैं ट्रैवल करते हुए मोबाइल के ऊपर इंटरनेट की फैसिलिटी चाहता हूँ तो फिर इन वायरलेस लैन भी हो सकता है, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है। इनके थ्रू मैं नेटवर्क को एक्सेस कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है फिजिकल मीडिया। ये जो नेटवर्क कोर की हमने बात की ना, तो कोर के अंदर हमारे पास दो तरह का मीडिया होता है। या तो वो अनगाइडेड मीडिया हो सकता है या गाइडेड मीडिया होगा। गाइडेड मीडिया होगा तो केबल यूज की जाएंगी, और अगर अनगाइडेड मीडिया होगा तो रेडियो सिग्नल्स या सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। तो ये उसने बताया कौन कौन सा मीडिया यूज किया जा सकता है। ट्विस्टेड पेयर केबल यूज हो सकती है। उसने उसकी कैटेगरी बताई है कि यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कैट 5 कैटेगरी 5 केबल आप इस्तेमाल करके नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। कोएक्सियल केबल को इस्तेमाल करके बेसबैंड एंड ब्रॉडबैंड केबल यूज कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल जिसमें सिंगल मल्टी मोड दोनों होती है, सिंगल मोड होती है और मल्टी मोड होती है फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो इन दोनों इनको यूज करके आप नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडियो चैनल्स बेटा वो जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं उनके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे ब्लूटूथ में आप यूज करते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी में वाईफाई में यूज कर रहे होते हैं। सैटेलाइट रेडियो चैनल्स के थ्रू भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सैटेलाइट के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है, जीईओ के नाम से। उसमें जो स्लाइड्स 3 सैटेलाइट मूव कर रही है वो 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ, वो उन्होंने कवर किया है पूरी अर्थ को, सारी दुनिया में इस तरह करके कम्युनिकेशन करवा रही है। तो इस स्लाइड में हमने सीखा कि नेटवर्क कोर के अंदर कौन कौन सा फिजिकल मीडिया यूज करके नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाई जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में ये कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आप इन कंसेप्ट्स के बारे में कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं तो ये लिंक्स हैं, आप इनको ओपन करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। आज हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होगा। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड इट्स हिस्ट्री, हमें ये सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल। तो बेटा इंटरनेट का आर्किटेक्चर उसको हम सेकंड वाले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म हुआ। सीआर अगर क्लास में नहीं आए तो अटेंडेंस कौन लेंगे आज? जीआर क्लास में? ठीक है, सीआर अटेंडेंस ले लेंगे। ठीक है जी, आज की क्लास में तो हमारी यहाँ भी एंड होगी, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये स्लाइड्स जो हमसे शेयर होंगी कंप्लीट तौर पे? जी मैंने सारी स्लाइड शेयर कर दी हैं। सीआर से आप बात करें, वो आपको ईमेल कर देंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।